हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी उत्सव। मैं ऑलरेडी रिवीजन चैप्टर का टॉप 5 क्वेश्चन करा दिया हूँ। वह आप उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिएगा। और उसके बाद चैप्टर 1 रियल नंबर का भी टॉप 5 क्वेश्चन का पार्ट 1 मैं करा चुका हूँ। उसे भी अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 रियल नंबर का टॉप 5 क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव डैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। हमें इसे इरेशनल प्रूव करना है। तो इस तरह क्वेश्चन को प्रूव करने का तरीका होता है कि हम लोग फर्स्ट क्या करते हैं, मान लेते हैं इसे रेशनल और लास्ट में दिखा देते हैं दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन, मीन्स इट इज नॉट इम्पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब हमने जो लेट किया था वो पॉसिबल नहीं है। हमने लेट किया था रेशनल, रेशनल नहीं है, तो क्या होगा, इरेशनल। तो हम लोग इस तरह से प्रूव करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट 3 + 2√5 इज रेशनल। अगर हम लोग इसे रेशनल लेंगे तो देयरफॉर 3 + 2√5 को लिख सकते हैं P/Q के फॉर्म में, क्योंकि जो रेशनल होता है वो क्या होता है, P/Q के फॉर्म में होता है। वेयर P, Q आर इंटीजर्स। P और Q में दोनों में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है। दैट मीन्स दोनों क्या है, को प्राइम है। दोनों में 1 के अलावा और दूसरा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। वेयर P, Q आर को प्राइम एंड यह Q नीचे में है ना, तो कभी भी Q डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता। ओके, तो Q नॉट इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, देखिए हमें 2√5 = P/Q और यह +3 है, उसको राइट साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, रूट वाले को हम लोग रखेंगे लेफ्ट साइड में और बाकी सारे को हम लोग भेज देंगे कहाँ, राइट साइड में। तो 2√5 = अब यहाँ एलसीएम लीजिए। यहाँ 3 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं तो क्या है, 1 है। सो Q और 1 का एलसीएम हो गया Q। मीन्स हमने क्या किया, एलसीएम लिया, ठीक है। Q और 1 का एलसीएम हो गया Q। Q में हमने Q से डिवाइड किया, 1 आया, 1 से P में इंटू किया तो P आया, माइनस तो माइनस। Q में डिवाइड किया 1 से तो Q आ गया, Q से 3 में इंटू किया तो 3Q हो गया। अब क्या हो गया, देखिए यह जो 2 इंटू में है, जब राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो √5 = P - 3Q डिवाइड में क्या है, Q है, और यहाँ का 2 आके डिवाइड में जाएगा, ठीक है। सिंस यह देखिए यह क्या है, यह P/Q के फॉर्म में है। यह किस फॉर्म में है, P/Q के फॉर्म में है। P - 3Q/2Q यह P/Q के फॉर्म में है, तो क्या हो गया, रेशनल। सिंस दिस इज रेशनल, यह क्या हो गया, रेशनल हो गया। ओके, ठीक है। रेशनल क्यों हुआ, क्योंकि यह P/Q के फॉर्म में है, ठीक है। और यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ में क्या क्या है आपका, यहाँ लिख सकते हैं सिंस, यहाँ में क्या है, 2 है, 2, 3, P एंड Q आर इंटीजर्स। क्या है, इंटीजर्स है। ओके, सो देखिए अगर ये रेशनल है या क्या है, रेशनल है, तो रेशनल इज इक्वल टू जो रहेगा वो भी क्या होगा, रेशनल। देयरफॉर √5 क्या हो गया, रेशनल हो गया। √5 इज रेशनल, बट दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन, बट दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन। मीन्स √5 रेशनल होता है, नो, √5 क्या होता है, इरेशनल होता है। मीन्स यह क्या हो गया, विरोधाभास आ गया। मीन्स दिस इज इम्पॉसिबल। हमने लेट किया था रेशनल और यह क्या आ गया, इम्पॉसिबल। इसका मतलब हमने जो लेट किया था वह क्या है, सही नहीं है, रेशनल नहीं है, रेशनल नहीं है। जब रेशनल नहीं है तो क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। ओके, सो हमने जो लेट किया था रेशनल, रेशनल नहीं है, रेशनल नहीं है तो क्या होगा, इरेशनल होगा। सो 3 + 2√5 इज इरेशनल। ओके, तो इस तरह से ये हो गया सोल्व्ड। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो देखिए यह क्वेश्चन 2 का भी, सो डैट 6 + √2 इज इरेशनल। यह भी सेम बनेगा, लेट कर देंगे, लेट 6 + √2
इज रेशनल, इसे हम लोग ले लिए क्या, रेशनल। देयरफॉर 6 प्लस रूट 2 इक्वल टू लिख सकते हैं P बाई क्यू, वेयर P कोमा Q आर को प्राइम, मीन्स P और Q में 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है। एंड नीचे में Q है डिनोमिनेटर में, तो Q नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, रूट वाला को लेफ्ट में रहने देंगे, बाकी संख्या को राइट में ले जाएंगे। सो P बाई क्यू, और ये +6 जाए क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। सो √2 इक्वल टू कितना आ गया, P बाई क्यू -6। अब इससे हम लोग क्या लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ कितना है, 6 का नीचे कुछ नहीं तो 1 है, Q और 1 का एलसीएम हो गया Q। अब Q और 1 का एलसीएम Q आ गया। अब क्या करेंगे, Q में Q से डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, उस 1 से ऊपर में इंटू करेंगे तो P आएगा, माइनस तो माइनस। फिर Q में 1 से डिवाइड करेंगे तो Q आएगा, उस Q से ऊपर में इंटू करेंगे तो 6Q आएगा। आप सिंपल इसको ऐसे समझ सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई से P इंटू 1 P और Q इंटू 6Q। ठीक है, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई का भी एक रूल होता है। सपोज A बाई बी प्लस C बाई डी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई क्या रूल होता है, A इंटू डी AD हो जाएगा और B इंटू सी BC हो जाएगा, और नीचे में इन दोनों को इंटू B इंटू डी BD हो जाएगा। ठीक है, तो या तो एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेने में अगर दिक्कत हो रहा है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला रूल से भी आप बना सकते हैं। यहाँ में क्या कैसे होगा, देखिए P इंटू 1 P हो गया, माइनस तो माइनस, Q इंटू 6Q हो गया, और इन दोनों को इंटू करना पड़ता है तो Q इंटू 1 Q हो गया। तो आप एलसीएम में समझ लीजिए, या क्रॉस मल्टीप्लाई नियम से भी आप इसको कर सकते हैं। अब देखिए, सिंस ये जो है P माइनस 6Q बाई Q या P बाई Q के फॉर्म में है, तो क्या हो गया, रेशनल हो गया, दिस इज रेशनल, या क्या हो गया, रेशनल हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ में जो नंबर है क्या है, 6 है, P है एंड Q है, ये सब क्या है, इंटीजर्स है, आर इंटीजर्स। ओके, अब देखिए यह तो रेशनल आ गया, या रेशनल आ गया, तो रेशनल इक्वल टू जो रहेगा वो भी रेशनल, देयरफॉर √2 इज रेशनल। √2 क्या आगे, रेशनल, बट दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन, बट दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन, मीन्स यह विरोधाभास है। क्यों, क्योंकि √2 रेशनल होता ही नहीं। तो यह क्यों आया, क्योंकि हम लोग रेशनल लिए थे इसलिए आया, इसका मतलब रेशनल नहीं होगा। जब रेशनल नहीं होगा तो क्या होगा, इरेशनल। सो 6 प्लस √2 इज इरेशनल होगा। ओके, सो हो गया है सॉल्व। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का C, सो डैट 5 माइनस √3 इज इरेशनल। तो सेम बनाएंगे, लेट 5 माइनस √3 इज रेशनल, हम लोग इसको रेशनल मान लेंगे। देयरफॉर 5 माइनस √3 इक्वल टू लिख सकते हैं P बाई क्यू, वेयर P कोमा Q आर को प्राइम एंड Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन को मैंने बताया था कि जो रूट वाला है उसको लेफ्ट में रहने दीजिए और बाकी संख्या को राइट में भेज दीजिए। तो रूट वाला है यार यहीं रहेगा, रूट वाला क्या है, -√3 है तो यहीं रहेगा, और इसको उधर भेज दें क्या हो जाएगा, ये +5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। और ऑलरेडी पहले से क्या है, प्लस P बाई क्यू है, और यह +5 था, जब उस तरफ गया तो क्या हो गया, -5 हो गया। अब देखिए यहाँ √3 का आगे क्या है, माइनस है। अगर यहाँ माइनस का साइन हो तो एक रूल होता है कि माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड में -1 से इंटू कर देंगे। तो इसमें अगर -1 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस √3 हो जाएगा। इसमें -1 से इंटू करेंगे क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। इसमें -1 से इंटू करेंगे क्या हो जाएगा, -P बाई क्यू हो जाएगा। कहने का मतलब कि दोनों तरफ हम लोग क्या किए, साइन चेंज कर दिए, साइन क्या कर दिए, चेंज कर दिए। ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया। ठीक है, तो √3 इक्वल टू, अब इन दोनों का एलसीएम लीजिए। ठीक है, एलसीएम लीजिए, 1 और Q का एलसीएम हो गया Q,
क्यू में डिवाइड करेंगे 1 से, क्यू आएगा, क्यू को 5 से इंटू करेंगे तो 5 आएगा, माइनस तो माइनस, क्यू में डिवाइड करेंगे क्यू से 1 आएगा, 1 से पी में इंटू करेंगे तो पी आएगा। ओके, या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से भी समझ सकते हैं आप, 5 इंटू क्यू 5 क्यू, सॉरी गलत हो गया, 5 इंटू क्यू 5 क्यू, 5 इंटू क्यू 5 क्यू, माइनस तो माइनस, 1 इंटू पी पी, और डिवाइड में क्या करना पड़ता है, इसको इंटू करके लिखना पड़ता है, तो 1 इंटू क्यू क्यू। अब देखिए यह जो है यह p बाई क्यू के फॉर्म में है, तो क्या होगा, रेशनल, सिंस 5q माइनस पी बाई क्यू इज रेशनल। यह क्या हो गया, रेशनल हो गया। ठीक है, क्यों रेशनल होगा, क्योंकि यहाँ में p बाई क्यू के फॉर्म में है। क्या क्या नंबर है, 5 है, p है एंड q आर इंटीजर्स। तो देखिए यह रेशनल है, तो जब यह रेशनल है तो इसके इक्वल टू में जो है वो भी रेशनल, देयरफॉर √3 इज रेशनल। बट दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन, यह विरोधाभास है, बट दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है, क्योंकि √3 रेशनल नहीं होता है, तो यह इम्पॉसिबल आ गया। यह इम्पॉसिबल क्यों आया, हमने रेशनल लिया था इसलिए आया, इसका मतलब रेशनल नहीं होगा, रेशनल नहीं होगा तो क्या होगा, इरेशनल होगा। सो 5 माइनस √3 इज इरेशनल। ओके, शॉर्ट, आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। तो देखिए यह क्वेश्चन 2 का डी, सो डैट 3√2 इज इरेशनल। यह क्वेश्चन 2021 का जो स्पेशल एग्जामिनेशन हुआ था उसमें आया था। तो सेम बनाएंगे, लेट 3√2 इज रेशनल, देयरफॉर जब ये रेशनल है तो रेशनल इक्वल टू लिख सकते हैं p बाई क्यू, वेयर p कोमा क्यू आर को प्राइम एंड q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, जो रूट वाला है उसको लेफ्ट साइड में रखते हैं और बाकी सबको राइट साइड में ले जाते हैं। तो ये √2 रहेगा इक्वल टू p बाई क्यू है, और 3 इंटू में है, जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यह क्या हो गया, रेशनल हो गया, सिंस p बाई 3q इज रेशनल। यह क्या हो गया, p बाई 3 क्या हो गया, रेशनल हो गया। क्यों रेशनल हो गया, क्योंकि इसमें नंबर क्या है, 3 है, p है एंड q आर इंटीजर्स। तो p 3 q सब इंटीजर्स है, ऊपर भी इंटीजर हो नीचे भी इंटीजर हो, तो क्या होता है, p बाई क्यू का फॉर्म होने से रेशनल होता है। तो जब ये रेशनल हो गया तो रेशनल इक्वल टू जो रहेगा वो भी रेशनल, देयरफॉर √2 इज रेशनल। √2 क्या हो गया, रेशनल। बट दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन, बट दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन, यह विरोधाभास है, क्योंकि √2 रेशनल होता ही नहीं है। √2 क्या होता है, इरेशनल होता है। तो √2 रेशनल नहीं हुआ मीन्स इम्पॉसिबल आ गया। यह इम्पॉसिबल क्यों आया, क्योंकि हम लोग लिए थे रेशनल, रेशनल लिए थे इसलिए आया, इसका मतलब रेशनल नहीं होगा, रेशनल नहीं होगा तो क्या होगा, इरेशनल होगा। सो 3√2 इज इरेशनल, तो क्या हो गया, शॉर्ट। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का ये, प्रूव डैट √5 इज इरेशनल। हमें √5 क्या प्रूव करना है, इरेशनल प्रूव करना है। तो जब इस अकेला रहे, √5 रहे या √3 रहे या √2 रहे, ठीक है, या √7 रहे, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको लेट करेंगे, सेम रेशनल और स्क्वायरिंग करके बनाना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा क्या होगा, लंबा होगा। चलिए करते हैं, सेम प्रोसेस है बट थोड़ा इसमें स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। लेट √5 इज रेशनल, हम लोग लेट कर लेते हैं कि √5 क्या है, रेशनल है। √5 रेशनल है, देयरफॉर √5 इक्वल टू लिख सकते हैं p बाई क्यू, वेयर p कोमा क्यू आर को प्राइम एंड q नॉट इक्वल टू 0। मीन्स p और q में 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है, मीन्स p और q में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब देखिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब स्क्वायरिंग करेंगे हम लोग तो √5 का स्क्वायर इक्वल टू p बाई क्यू का स्क्वायर, तो स्क्वायर करने से रूट हट जाएगा, यह हो गया 5, ओके, और यहाँ हो जाएगा p स्क्वायर
बाई क्यू स्क्वायर। अब देखिए 5 के डिवाइड में कुछ नहीं तो 1 है। अब हम लोग क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो पी स्क्वायर इंटू 1 पी स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू क्यू स्क्वायर 5 क्यू स्क्वायर। तो देखिए पी स्क्वायर इक्वल टू 5 का मल्टीपल है, डेट मीन्स पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। ठीक है, क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। पी स्क्वायर जो है वो क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। तो एक थ्योरम होता है कि अगर पी स्क्वायर अगर प्राइम है, ठीक है, पी क्या है, प्राइम है, तो पी स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है तो स्क्वायर हटा देंगे तो पी भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। ठीक है, तो जब p जो है 5 से डिविजिबल है तो हम लोग p को लिख सकते हैं क्या, 5 का मल्टीपल्स। तो लेट कर लेते हैं, p इज इक्वल टू 5 का मल्टीपल्स मीन्स 5m। m इज इंटीजर, m इज इंटीजर। अब हम लोग अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, p का स्क्वायर इक्वल टू 5m का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए पी स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 m स्क्वायर। अब देखिए हम लोग यहाँ में पी स्क्वायर का वैल्यू कितना निकाले हैं, 5 स्क्वायर। इसको हम लोग इक्वेशन 1 दे देते हैं। ओके, पी स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 5 स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, ये जो पी स्क्वायर है ना, इस पी स्क्वायर का वैल्यू कितना पुट कर देंगे हम लोग, 5 स्क्वायर। तो पी स्क्वायर की जगह पुट करेंगे 5 स्क्वायर इक्वल टू 25 m स्क्वायर। अब देखिए यह 5 से यह 25 कैंसिल होगा, सो 5 जा 25। सो क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5m स्क्वायर। क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5m स्क्वायर। डेट मीन्स यहां से क्या मिलेगा, क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। क्यू स्क्वायर क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। तो जब स्क्वायर हटा देंगे तो क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। क्यू भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। तो जब क्यू 5 से डिविजिबल होगा, डेट मीन्स क्यू इक्वल टू 5 का मल्टीपल्स। सो लेट कर लेते हैं, क्यू इक्वल टू कितना, 5n। n इज इंटीजर। तो इस तरह से क्या मिल रहा है, देखिए p इक्वल टू मिला 5m एंड q इक्वल टू मिला 5n। तो दोनों में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है। डेट मीन्स 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। हेयर 5 इज अ कॉमन फैक्टर, 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। p एंड q का 5 क्या हो गया, एक कॉमन फैक्टर हो गया, जो क्या हो गया, कॉन्ट्रडिक्शन। बट दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन, बट दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन। यह कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, विरोधाभास हो गया। बिकॉज क्यों हुआ, बिकॉज क्योंकि p एंड q क्या है, को प्राइम है। p एंड q आर को प्राइम। p और q क्या है, को प्राइम है। को प्राइम का मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है। p और q में हम लोग लेट किए थे शुरू में कि p और q क्या है, को प्राइम है, मीन्स p और q में कुछ भी कॉमन नहीं है। बट यहाँ में 5 कॉमन आ गया, बट ये क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया। ठीक है, सो यह इम्पॉसिबल क्यों हुआ, हमने लिया था रेशनल, इसीलिए हुआ। सो रेशनल नहीं होगा तो क्या होगा, इरेशनल होगा। सो √5 इज इरेशनल। हो गया, प्रूव्ड। तो इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो पूरा तरह से समझ में आ जाएगा। ओके, तो देखिए क्वेश्चन 3 का बी, सो डैट √2 इज इरेशनल। तो अभी क्या होगा, सेम बनेगा। लेट कर लेंगे √2 का रेशनल, तो इसको लिखेंगे p बाई क्यू, फिर स्क्वायरिंग कर देंगे, 2 आ जाएगा, p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई, p स्क्वायर इंटू 1 p स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर। इसको 1 नंबर दे दिए। p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, तो स्क्वायर हटा देंगे तो p भी क्या होगा, ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। p जो है 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब p के इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2m, 2 का मल्टीपल के रूप में, जहाँ m क्या है, इंटीजर है। फिर अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो p स्क्वायर इक्वल टू 2m का स्क्वायर,
तो पी स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4m स्क्वायर। अब देखिए पी स्क्वायर इक्वल टू 4m स्क्वायर आ गया और इक्वेशन 1 में पी स्क्वायर का वैल्यू कितना है 2q स्क्वायर। तो पी स्क्वायर की जगह में क्या लिखेंगे हम लोग 2q स्क्वायर इक्वल टू 4m स्क्वायर। अब 2 से 4 कैंसिल हो गया 2 बार में, सो q स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर। डेट मीन्स q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। तो जब स्क्वायर हटा देंगे तो q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। तो q जो है 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं q इक्वल टू 2n के रूप में। सो लेट q इक्वल टू 2n, n क्या है इंटीजर है। तो p इक्वल टू 2m आ गया, q इक्वल टू 2n आ गया। हेयर 5 इज ए कॉमन फैक्टर, सॉरी हेयर कितना कॉमन है दोनों में 2। हेयर 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। 2 क्या है p और q में कॉमन फैक्टर है। बट दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन। क्यों हुआ कॉन्ट्रडिक्शन? बिकॉज p एंड q आर को प्राइम, क्योंकि p और q क्या था को प्राइम था। p और q को प्राइम मीन्स कुछ भी कॉमन नहीं था, बट यहाँ 2 कॉमन आ गया। तो क्या हो गया, यह हो गया विरोधाभास हो गया, यह इम्पॉसिबल हो गया। क्यों इम्पॉसिबल हुआ? क्योंकि हमने लिया था रेशनल, इसलिए हो गया इम्पॉसिबल। इसका मतलब रेशनल नहीं है, रेशनल नहीं है तो क्या है इरेशनल। सो √2 इज इरेशनल। तो क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। कुछ हमने सो लिखा है तो सोल्ड हो गया। ओके, आई होप समझ में आया होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सी, प्रूव डैट √3 इज इरेशनल। हमें प्रूव करना है √3 क्या इरेशनल। तो सेम बनाएंगे, √3 को रेशनल लेंगे, फिर उसे स्क्वायर करेंगे तो 3 आ गया, और पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पी स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर आ गया। डेट मीन्स पी स्क्वायर जो है वो क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, तो स्क्वायर हटा देंगे तो p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। जब p 3 से डिविजिबल है तो p इज इक्वल टू लिख सकते हैं 3 का मल्टीपल, m क्या है इंटीजर। अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो p स्क्वायर 3m का स्क्वायर, तो p स्क्वायर हो गया 9m स्क्वायर हो गया। अब p स्क्वायर का वैल्यू इक्वेशन 1 में है, तो p स्क्वायर की जगह में क्या लिख देंगे हम लोग 3q स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ में p स्क्वायर के जगह पे 3q स्क्वायर लिख देंगे हम लोग, ठीक है। तो 3q स्क्वायर इक्वल टू 9m स्क्वायर, तो 3 से 9 कैंसिल हो गया 3 टाइम्स, तो q स्क्वायर इक्वल टू 3m स्क्वायर। अब देखिए q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, तो स्क्वायर को हटा देंगे तो q भी क्या होगा q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। q 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब q इक्वल टू क्या होगा 3 का मल्टीपल, तो q इक्वल टू 3n, n इंटीजर है। तो मिला p इक्वल टू 3m मिला, q इक्वल टू 3n मिला, मैंने p और q में क्या 3 कॉमन है। हेयर 3 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, बट दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन। यह क्या है विरोधाभास है, यह इम्पॉसिबल है। क्यों? बिकॉज p एंड q आर को प्राइम, क्योंकि p और q क्या था को प्राइम था। को प्राइम का मतलब कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो यह इम्पॉसिबल क्यों आया? क्योंकि हम लोग लेट किए थे रेशनल, इसलिए इम्पॉसिबल आया। इसका मतलब रेशनल नहीं होगा, रेशनल नहीं हो तो क्या होगा इरेशनल। सो √3 इज इरेशनल। क्या करना था प्रूफ, तो हो गया प्रूव्ड। तो इस तरह से 3 क्वेश्चन हम लोग कर लिए चैप्टर 1 रियल नंबर का। बाकी 2 क्वेश्चन और बचा है, वो आपका MCQ क्वेश्चन है। तो और भी बहुत सारा चैप्टर बचा हुआ है, तो MCQ क्वेश्चन 2 क्वेश्चन खुद कर लीजिएगा आप लोग। आई होप आप लोग कर सकेंगे। तो ठीक है, चैप्टर 1 रियल नंबर में हम लोग इतना ही करेंगे। और तो इसके नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग चैप्टर 2 पोलिनोमियल का टॉप 5 क्वेश्चन देखेंगे। तो आई होप यह वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल होगा, और यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू।